बच्चों आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड। सबसे पहली प्रॉब्लम है थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल इज 3.056 इंटू 10⁻⁻15 जूल। थ्रेशोल्ड एनर्जी दी गई। इफ़ लाइट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज यूज विल द इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड और नॉट। क्या हम 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ लाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकते हैं या नहीं। बच्चों अगर इस वेवलेंथ की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा आएगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो हम चेक करते हैं क्या इस वेवलेंथ में एनर्जी उससे ज़्यादा है या नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आप ये देखिए बच्चों, आप वेवलेंथ से एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है आपका, एनर्जी ऑफ वन फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और वेवलेंथ के साथ अगर इसे कोरिलेट करना चाहते हैं तो एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू क्या होगा C बाय लैम्डा। एच और C कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, लैम्डा आपको मेंशन है, C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट H प्लैंक कांस्टेंट बच्चों 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो आप इनका यूज़ करके एनर्जी पता कर सकते हैं इस वेवलेंथ की। देखो बच्चों, H कितना है 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेवलेंथ कितनी है बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये मीटर, आपको यूनिट का ध्यान रखना है बच्चों, मीटर से मीटर कैंसिल होना चाहिए। तो एंगस्ट्रॉम को आप जो है बच्चों, क्योंकि आपकी जो एनर्जी की यूनिट है आप जूल में आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, एनर्जी जो है आपकी जूल में आनी चाहिए, तो मीटर कैंसिल होना चाहिए, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगी बच्चों, एनर्जी 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आप ये देखिए, ये जो एनर्जी है इस लाइट की एनर्जी जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है वो 4.97 है बच्चों इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो कि इस एनर्जी से कम है। क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 10⁻⁻15 है बच्चों, यहाँ -19। ये कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी है, उससे ज़्यादा होती तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है बच्चों। इसलिए आंसर क्या आएगा, नो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल बी नॉट इजेक्टेड बाय दिस वेवलेंथ लाइट। ठीक है, दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन, one with a wavelength of 6000 एंगस्ट्रॉम एंड द अदर with 2000 एंगस्ट्रॉम। क्या रेशो होगा एनर्जीज़ का दो रेडिएशंस का जिसमें एक की वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है बच्चों और दूसरे की वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम है बच्चों। अब एनर्जी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है बच्चों। तो देखो बच्चों, एनर्जी आपको कंपेयर करनी है इन दो टाइप की रेडिएशंस की जिनकी वेवलेंथ दी है। तो आपको पता है एनर्जी क्या होती है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। ठीक है, अगर वन टाइप रेडिएशंस की हम बात करें पहली टाइप की, तो उसकी एनर्जी उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली होगी बच्चों, और सेकंड टाइप की जो रेडिएशंस है उसकी एनर्जी λ2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। किसी भी रेडिएशन की एनर्जी उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। अब इन्होंने कहा है कि आपको रेशो लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, E1/E2 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, λ2/λ1। अगर आप इसका रेशो लेते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप 1 और 2 का रेशो लेते हैं तो E1/E2 λ2/λ1। आपको रेशो बताना है E1/E2 को, तो λ2 कितना है बच्चों 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सेकंड टाइप रेडिएशंस का, और λ1 कितना है बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपका जो ये रेशो आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है 1/3। ठीक है, अगर पहली टाइप की रेडिएशन की एनर्जी 1 है तो दूसरे टाइप की कितनी है बच्चों 3। ठीक है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जिसकी
वेवलेंथ बच्चों ज़्यादा थी, ठीक है, उसकी एनर्जी कम है, और जिसकी वेवलेंथ कम थी उसकी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। E1 जो है वो, या आप ये कह सकते हैं जो E2 है वो 3 टाइम है बच्चों E1 का, ठीक है। E2 क्या है, 3 टाइम रहेगा E1 का, 3 गुना ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। ए बल्ब एमिट्स, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, ए बल्ब एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम, the bulb is 150 watt and 8% of the energy is emitted as light by the bulb per second. How many photons are emitted by the bulb per second? photons बच्चों, यानी आपसे पूछा गया कि लाइट में कितने फोटॉन्स हैं लाइट एनर्जी में पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चों, बल्ब की जो पावर दी गई है वो कितनी दी गई है, 150 वोल्ट, ठीक है। पावर क्या होता है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। यानी कि अब आपको ये बताना है कि जो 8% एनर्जी लाइट की फॉर्म में निकल रही है बच्चों, उसमें कितने फोटोन हैं पर सेकंड बच्चों। देखो बच्चों, एनर्जी एज लाइट कितनी होगी, एनर्जी एज लाइट 8% है ना इसका 150 का, ठीक है। जूल पर सेकंड है ये, तो कितना हो जाएगा, 12 जूल पर सेकंड हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। एनर्जी एज लाइट कितना होगा, 12 जूल पर सेकंड, ठीक है। तो आपको इसमें फोटॉन्स का नंबर बताना है बच्चों। एनर्जी क्या होती है, NH, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि क्या मेंशन है बच्चों, लाइट की वेवलेंथ, तो आप इसे c/λ लिखें, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ, नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, एनर्जी इंटू वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ आपको मेंशन, एनर्जी मेंशन है, H और C कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखो एनर्जी कितनी है, 12 जूल बच्चों, वेवलेंथ कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉम, मीटर में चेंज करो आप इसे, ठीक है। H प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसे आप जब सोल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास फोटोन का नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, 2.715 × 10⁻19, ठीक है बच्चों, 2.715 × 10⁻19। इस तरह से ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। दोबारा से देख लो, क्या था, 150 वाट का बल्ब था बच्चों, लेकिन उसकी 8% एनर्जी ही लाइट की फॉर्म में जा रही थी। तो आपको बताना था उसमें फोटोन पर सेकंड लाइट में कितने निकल रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले एनर्जी एज लाइट निकाला, ठीक है। और उसका जो फार्मूला एनर्जी का क्या है, NH बच्चों, ठीक है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकालनी थी बच्चों। एनर्जी आपके पास थी, H और C आपको पता होना चाहिए। लैम्डा जो है आपका बच्चों वेवलेंथ वो मेंशन किया गया 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज मैक्सिमम इन सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। 4 मेटल आपके सामने मेंशन है बच्चों। ये पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट मैक्सिमम किस केस में होगा बच्चों। देखो बच्चों, जहाँ मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं ना न्यूक्लियस से, वहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली एमिट होता है बच्चों, इजेक्ट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट जो है वो सीजियम के केस में मैक्सिमम होगा बच्चों। उसका रीज़न क्या है कि एटॉमिक साइज जो है सीजियम का सबसे बड़ा है इनमें। अगर आप देखें तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दिए हैं और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज़ करता है बच्चों। तो सीजियम का जो साइज़ है वो इन सभी मेटल में एटॉमिक साइज सभी में बड़ा है। और आपको पता होगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो एटॉमिक साइज़ की क्या होती है बच्चों, इन्वर्सली होती है। एटॉमिक साइज़ की क्या होती है, इन्वर्सली। अब साइज़ सबसे बड़ा किसका है, सीजियम का। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है बच्चों सबसे कम किस में रहेगा, सीजियम में रहेगा, ठीक है। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट आपका जो मैक्सिमम है बच्चों सीजियम में होगा। सबसे मिनिमम मतलब वैसे तो लिथियम तो दिखाता ही नहीं है बच्चों, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो सीजियम सबसे ज़्यादा,
ठीक है। उससे कम पोटेशियम, सबसे कम सोडियम। लिथियम तो दिखाता ही नहीं है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट रेडिएशन से हम लिथियम के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर ही नहीं सकते बच्चों, इतनी एनर्जी नहीं होती उसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फोटोन विच लाइट हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। फोटोन ऑफ विच लाइट हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। देखो बच्चों, रेड लाइट, ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट, इन चारों में से किस लाइट के फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम होगी बच्चों? तो आपने विबग्योर पढ़ा हुआ है बच्चों, विबग्योर जो विजिबल आपका लाइट है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरफ क्या बढ़ता है बच्चों? वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है, और फ्रीक्वेंसी क्या करता है? डिक्रीज, ठीक है। तो आप ये देखिए कि एनर्जी जो है ना वो वेवलेंथ के इन्वर्सली है बच्चों, और फ्रीक्वेंसी के क्या है? डायरेक्टली है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के क्या है? डायरेक्टली। अब देखो आप इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की है बच्चों। तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी भी क्या होगी? वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा होगी बच्चों, ठीक है। एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी? वायलेट में बच्चों, ठीक है। तो फोटोन ऑफ विच लाइट हैज़ मैक्सिमम एनर्जी? वायलेट। अच्छा, कोई आपसे ये पूछ लेता है कि इनमें सबसे कम एनर्जी किस में होगी बच्चों? तो आप ये देखिए कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। अब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बच्चों। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? रेड के लिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम बच्चों, और वायलेट के लिए मैक्सिमम, अगर इसमें देखें आप, ठीक है। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है बच्चों, उसको आपको करके देखना है, ठीक है। जितना भी हो सके आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। सिंपल फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो आपको करके देखने हैं बच्चों, ठीक है। आज के लेक्चर में आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, स्पेक्ट्रा।